गरीब की आंसू तेज धार वाली तलवार की तरह होते हैं। बाबा हसन साहब जी ने उन गरीब भाइयों की आंखों के चमकता हुआ सितारे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई हुई कुल धन दीन दुखियों के प्रति खर्च करते हैं और खर्च करते रहेंगे, चाहे वो एक खर्च छोटी ही क्यों न हो। हिंदू और मुसलमान तमाम तरह के जो मजहब के मानने वाले लोग हैं, ये बाग के शानदार फूल हैं, लिहाजा इसको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो देखिए असलन ज़िम्मेदारी माली की होती है जो इसके ऊपर निगहबान बनाया जाता है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि अभी जो माली है वो इस तरह से इसकी देखभाल करने में असफल रहा है। उसे चाहिए कि वो गौर करे कि जो दायित्व, जो ज़िम्मेदारी मुल्क को सजाने की, संवारने की, आगे बढ़ाने की और हर तबक़ात के जो लोग हैं उनको, समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी थी, हर फूल की गुड़ाई करना, हर फूल में पानी डालना, हर फूल और पेड़ और पौधे की आबियारी करना जो एक माली की ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो इसको फरामोश कर देगा तो ज़ाहिर है कि चमन उजड़ जाएगा। ये चमन अभी उजड़ने की तरफ कहीं ना कहीं चला गया है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसको खुदा ने मौका दिया है, चाहे वो सूबों की ज़िम्मेदारी हो, मुल्क की ज़िम्मेदारी हो, उसको पूरे तौर पर निभाएं और हर एक फूल को, हर एक मज़हब के बंदे को अपना समझते हुए और अपना इस मुल्क का अंग समझते हुए उसकी भी कामयाबी, तरक्की और उसके विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज लोग सुन्नत को, रस्मों को याद कर रहे हैं, आज खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इस वक्त देश के बहुत अजीम खानका के सज्जादा नशीं सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनका सम्मान करने के लिए महंत जी मौजूद हैं इस वक्त। हज़रत साहब, क्या मुल्क को संदेश देना चाहेंगे आज बकरीद के मौके पर? खानका पीर दमड़िया शाह की जानिब से सबसे पहले हम तमाम अहले वतन और हिंदुस्तान में बसने वाले फ़र्जंदान तौहीद, बल्कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को ईद उल अज़हा की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये आपसी सौहार्द का, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का और मुसावात का, बराबरी का, एक दूसरे के गिले शिकवे को मिटाकर करीब करने का त्यौहार है। और ये 3 दिन जो हैं ये खिलाने पिलाने के हैं, मेहमान नवाज़ी के हैं, लोगों को करीब करने के हैं, दस्तरख़ान को वसी करने के हैं। इसलिए पंथ, मज़हब, ज़ात हर एक शय से ऊँचे उठकर अपने दस्तरख़ान को इस तरह से सजाइए जैसे बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हर एक के लिए अपने दस्तरख़ान को सजा देते थे और लोग उनके यहाँ बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत, मोहब्बत, अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ वहाँ पर एक होकर बैठ जाते थे। ना कोई फ़र्क रहता था महमूद में, ना अयाज़ में, और न कोई बादशाह, न कोई सलातीन, न कोई फ़कीर, सब एक साथ बैठे होते थे। आज भी इस देश को ज़रूरत है कि जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार सजते थे, उसी तरह से आज चाहिए कि खानकाहों को वो किरदार अदा करें ताकि हर समाज, हर वर्ग के लोग मोहब्बत के साथ एक दस्तरख़ान पर बैठ सकें। बकरीद के मौके पर यही एक बड़ा अहम मैसेज है। अल्लाह ताला इस मैसेज को इस खानकाह से आगे निकाल कर पूरे देश भर में फैलाए, इसकी खुदा ताला से हम दुआ करते हैं। बकरीद के मौके पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका खुसूसी मैसेज होगा? हाँ, ये प्रेम का, सद्भाव का, आपसी ताल्लुक़ात बढ़ाने का और एक दूसरे को करीब करने का त्यौहार है। इसी के साथ साथ उस अज़ीम क़ुरबानी को याद करने का दिन है जो हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपने बेटे इस्माईल को अलैहिस्सलाम को क़ुरबान करके सारी दुनिया यानी रहती दुनिया तक के लिए एक नज़ीर पेश कर दी। तो तमाम हज़रत इब्राहीम से मोहब्बत, ताल्लुक़ रखने वाले को चाहिए, और जैसा कि कुरान में आया है कि तमाम उम्मत आलम यानी अक़वाम आलम जो भी आज हैं, सब हज़रत इब्राहीम को अपना पेशवा मानती हैं, चाहे किसी मज़हब और पंथ के लोग हों। इब्राहीम की इज़्ज़त उनकी निगाह में है। तो अपने उस जद्द अमजद
اور اللہ کے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے جب بھی ضرورت پڑے اپنی ایک چھاؤں کی قربانی دیں، اور اپنے وطن کو جب ضرورت ہو، شہر کو جب ضرورت ہو، لوگوں کو، انسانوں کو جب ضرورت ہو، تو اپنے مال کی، جان کی، کسی بھی طرح کی قربانی کا وقت ہو تو وہ دے کر اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے کام آئیں اور دیش کی ترقی کے لیے سب مل کر ایک ساتھ کام کرتے رہیں۔ بابا حسن صاحب جی بھاگلپور سوجا گنج شاہ مارکیٹ کے مالک ہیں، اور شاہ مارکیٹ کے نام سے لگ بھگ سبھی دیشوں میں جانے جاتے ہیں، اور کہ بڑے بڑے مہان رشی منیوں نے اور بڑے بڑے پیر پیغامبر نے بول کے گئے ہیں کہ آپس میں تم لوگ بھائی بھائی ہو، مل کر رہنا، مل کے رہو گے تو بھارت دیش سورگ سے بھی سندر بنیں گے، بھارت دیش سورگ سے بھی سندر بنیں گے۔ اور بابا حسن صاحب کے پاس جو ہم آتے ہیں بہت شردھا سے، بہت شوق سے اور بہت پوتر آتما سے، چونکہ بابا ہم کو اتنا عزت کرتے ہیں حسن صاحب جی نے، اس دھرتی پر ہم کو آج تک نہ ملی ہے نہ کریں گے، اسی لیے ہم بھوشیہ کے اندھیری گھاٹیوں میں بھی ہم رہیں گے۔ بابا کا حکم ہوگا، شاہ مارکیٹ کے بابا کے جو مینیجر ہیں، یہ شاہ مارکیٹ کے جو دکان کے مالک کے مینیجر ہیں، وہ ہم کو کہا تھا کہ بابا جی آپ کو حسن صاحب جی نے یاد کیے ہیں، آپ اتنا تاریخ کو اتنا بجے شاہ مارکیٹ کے پرانگن میں مسجد میں پوتر استھان پر آ جائیں۔ त्याग बलिदान का त्यौहार ईद उल अज़हा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले मिल के बधाई दे रहे हैं, और अब नमाज ख़त्म हो गई है, उसके बाद लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्मों को अदा करेंगे और खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करेंगे।